छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। ऐसे में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का 2 दिन का दौरा, जहां पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही विभिन्न कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। मां दंतेश्वरी के दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। साथ ही तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें आज अमित शाह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। नक्सलियों के गढ़ में अमित शाह पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये कोई उनकी का पहला दौरा नहीं है। इससे पहले भी कई बार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम बैठकें अमित शाह लगातार करते नजर आए हैं। ऐसे में 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह, जहां पर कल भी नक्सलवाद को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल मौजूद थे, और आज बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही ऐसे तमाम कार्यक्रम जिसमें वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक आज वो करने वाले हैं। सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार जिस तरीके से नक्सलियों के खात्मे को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है, उसी कड़ी में ये अमित शाह का एक और दौरा, जहां पर उच्च स्तरीय बैठक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर की गई। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में भी आज शामिल होने वाले हैं। जगजीत हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगजीत, आज क्या स्केड्यूल रहने वाला है? अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे के दूसरे दिन में वहां पर मौजूद हैं, बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे और कल भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। लगातार कवायदे जारी हैं नक्सलवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने की। चलिए जगजीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज अमित शाह नक्सलियों के गढ़ में, जहां पर सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। जगजीत जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। आज अमित शाह बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कल नक्सलवाद को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, तमाम सुरक्षा बल उसमें मौजूद थे, उनकी हौसला अफजाई उन्होंने की। क्या कुछ हुआ कल? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ वो पहुंच चुके हैं और आज छत्तीसगढ़ में उनका दूसरा दिन है प्रवास का। आज देखिए लगभग 11 से 12 बजे वो दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा में पहुंचने के बाद सबसे पहले माता दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद फिर बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिस तरीके से समझा जा सकता है लगातार बस्तर संवर रहा है, उस लिहाज से तमाम कार्यक्रम जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है बेहद खास कार्यक्रम है, क्योंकि बस्तर पंडुम कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद जब वो दंतेवाड़ा से रायपुर पहुंचेंगे, रायपुर में शाम 5 बजे वो बैठक होगी। बैठक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर की होगी। सहकारिता विभाग के मंत्री भी हैं केंद्रीय, तो उस बैठक में भी शामिल होंगे। ये शामिल होंगे और देखने वाली बात यह है कि नक्सल खात्मे को लेकर के जब कभी वो बस्तर आते हैं, बस्तर आने के बाद वो बैठक लेते हैं और बैठक में जिस प्रकार से वो दिशा निर्देश देते हैं, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के अधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हो, उससे फिर फॉलो करते हैं। उसके बाद लगातार देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के एवज में 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। अब मार्च 2026 यानी ऑडिट के समय ये नक्सल खात्मे की बात कही जा रही है। दिन तारीख समय सब कुछ तय कर लिया गया है। आगामी जो 2026 का समय है, मार्च का महीना है, उससे पहले नक्सल खात्मे की बात की जा रही है। यही वो वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आते हैं। ये कोई पहला और दूसरा दौरा नहीं है। विधानसभा चुनाव से लेकर के आज तक की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा के दौरे हो चुके हैं। लगातार वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं,
तो इस बैठक से ये समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे को लेकर के जब वो पिछले बार आते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो उसके बाद वो फॉलो अप लेने आते हैं कि अब क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, इस पिछली बैठक में मैंने ये टास्क दिया था, इस बार क्या हुआ। तो लगातार ये बैठक होती है, बैठक में क्या कुछ किया गया है इसको लेकर के चर्चा की जाती है। जी बिल्कुल जगजीत, यहाँ हौसला अफजाई के लिए भी ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।